बेशक जिन लोगों ने इनकार किया और वे लोगों को अल्लाह की राह से और मस्जिद हराम से रोकते हैं जिसे हमने लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मकामी बाशिंदे और बाहर से आने वाले बराबर हैं, और जो इस मस्जिद से शालीनता से हटकर जुल्म का तरीका अख्तियार करेगा उससे हम दर्दनाक अजाब का मज़ा चखाएंगे। और जब हमने इब्राहिम को बैतुल्लाह की जगह बता दी कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाना और मेरे घर को पाक रखना, तवाफ़ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए और रुकू और सजदा करने वालों के लिए, और लोगों में हज का ऐलान कर दो, वे तुम्हारे पास आएंगे पैरों पर चलकर और दुबले ऊँटों पर सवार होकर, जो कि दूर दराज रास्तों से आएंगे, ताकि वे अपने फ़ायदों की जगह पर पहुँचे और चंद मालूम दिनों में उन चौपायों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें बख्शे हैं। बस उसमें से खाओ और मुसीबत सदा मोहताज को खिलाओ। तो चाहिए कि वे अपना मैल कुशल ख़त्म कर दें और अपनी मन्नतें पूरी करें और इस कदीम घर का तवाफ़ करें। हक़ का इनकार करने की एक मिसाल वो है जो कदीम मक्का में पेश आई। मक्का के लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई पुरअमन की तबलीग को भी बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाईं, आपको और आपके साथियों को एकतरफ़ा तौर पर जुल्म का निशाना बनाया। यहाँ तक इन्होंने यह जुल्म भी किया कि आपको और आपके असहाब को मस्जिद हराम में दाखिल होने से रोका। मक्का के लोगों की रविश इनकार पर सरकशी का इजाफा थी। जो लोग ऐसे ज़ालिमाना रवैये का सबूत दें उनके लिए अल्लाह के यहाँ सख्त तरीन सज़ा है, चाहे वे माजी के ज़ालिम लोग हों या हाल के ज़ालिम लोग, और चाहे उनकी सरकशी का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहिम की तामीर करदा मस्जिद से हो या उस विराट मस्जिद से जिसे अल्लाह ने ज़मीन की सूरत में अपने तमाम बंदों के लिए बनाया है। हज़रत इब्राहिम का ज़माना 4000 साल पहले का ज़माना है। उस ज़माने में सारी आबाद दुनिया में मुश्किलाना मज़हब छाया हुआ था, यहाँ तक कि शिर्क के उमूमी गलबे की वजह से तारीख़ में शिर्क का तसलसल कायम हो गया। अब यह नौबत आ गई कि जो बच्चा पैदा हो वो अपने माहौल से सिर्फ शिर्क का सबक ले। हज़रत इब्राहिम इराक़ में पैदा हुए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वो इराक़ और शाम, मिस्र जैसे आबाद को छोड़कर हिजाज यानी अरब के गैर आबाद इलाके में चले जाएं और वहाँ अपनी औलाद को बसा लें। गैर आबाद इलाके में बसाने का मकसद यह था कि यहाँ अलग थलग दुनिया में एक ऐसी नस्ल पैदा हो जो शिर्क से अलग होकर परवरिश पा सके। हज़रत इब्राहिम ने इसी खुदाई मंसूबे के तहत अपनी औलाद को मौदा मक्का में लाकर बसा दिया, जो उस वक्त यकसर गैर आबाद थी। इसी के साथ हज़रत इब्राहिम ने एक ऐसे मस्जिद खाने काबा की तामीर की ताकि उस नई नस्ल के लिए और बिल आखिर सारी दुनिया के लिए एक अल्लाह की इबादत का मरकज़ बन सके। काबा की तामीर का इब्तिदाई मकसद उन लोगों के लिए मरकज़ी इबादत फराहम करना था जो पैदल चलकर वहाँ पहुँचने की दूरी पर हों, मगर बिल आखिर उस सारे आलम के लिए एक अल्लाह की इबादत का मरकज़ बनना था, और यह मकसद पूरी तरह हासिल हुआ। यहाँ पहुँचकर हाजी जो रीति रस्में अदा करता है, कुरान में उसका मुख्तसर बयान है और अहादीस में उसकी पूरी तफसील मौजूद है, ताकि अपने फ़ायदों के लिए हाजिर हो। का मतलब यह है कि दीन के फ़ायदे जिन्हें वे इक़्तिसादी तौर पर मानते हैं उन्हें या अमली तौर पर देखें। हज के लिए आदमी जिन मकामात पर हाजिर होता है उनसे दीन खुदा बंदी का अजीम तारीख़ वाबस्ता है। इस बिना पर वहाँ जाना और उन्हें देखना दिलों को पिघलाने का सबब बनता है। वहाँ सारे दुनिया के मुसलमान जमा होते हैं। इस तरह इस्लाम की अंतर्राष्ट्रीय वसअत खुली आँखों से नज़र आती है। हज का सालाना इज्तिमा मुसलमानों के अंदर आलमी सतह पर सामूहिकता पैदा करने का ज़रिया बनता है। आदमी को इस सफ़र से बहुत से दीनी और दुनियाई तजुर्बे हासिल होते हैं जो उसके लिए ज़िंदगी की तामीर में मददगार बनते हैं।